नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th फिजिक्स में अपन किरण प्रकाशी की पढ़ रहे थे। आपके 11वां चैप्टर है। इसमें आपने लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा उसमें अपन ने परावर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन पढ़ लिया। अपवर्तन के साथ आगे बढ़ रहे थे अपन। गोलीय पृष्ठ पर अपन ने अपवर्तन देखा था। आगे अपन लेंस पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है आपके लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस अपन अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो लेंस में भी मतलब अपवर्तन होगा, यानी कि अपवर्तक पृष्ठें होगी। अपवर्तक पृष्ठें मतलब ऐसी पृष्ठ जो आर पार होती हो, या तो उत्तल हो या अवतल हो। कोई भी पृष्ठें हो जो आर पार होती हो पर उन्हें बोलेंगे अपवर्तक पृष्ठें। तो दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर जो आकृति बनती है उसे अपन बोलते हैं लेंस। कैसे? जैसे मान लीजिए एक अपवर्तक पृष्ठ लिए, एक अपवर्तक पृष्ठ लिए, ये क्या बना आपके लेंस। लेंस देखे होंगे आपने। ये बन गया आपका उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस, इसमें तल अंदर धसे हुए हैं, ये लेंस है। तो दो अपवर्तक पृष्ठों से मिली आकृति को अपन क्या बोल रहे हैं? लेंस। लेंस टॉपिक डालें आप, इसमें लिखना शुरू करें। लिखो लेंस में दो अपवर्तक पृष्ठों दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बनी आकृति तथा इनके बीच एक समांगी पारदर्शी माध्यम, यानी कि इनके बीच जो माध्यम है, ये अंदर कुछ भी भरा हो वो माध्यम, समांगी पारदर्शी माध्यम, जैसे कांच। क्वेश्चन में लिख दो ये माध्यम। लिखने के बाद जैसे कांच। दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बनी आकृति के बीच में स्थित समांगी पारदर्शी माध्यम समांगी पारदर्शी माध्यम हो तो इसे लेंस कहेंगे। इसके बाद लिखो दोनों अपवर्तक पृष्ठ वक्र मतलब मुड़े हुए, वक्र या वक्राकार। लिखो वक्राकार। दोनों अपवर्तक पृष्ठ वक्राकार, एक, फिर इसके बाद कोमा लगा के एक वक्राकार तथा एक समतल हो सकते हैं। मतलब दोनों वक्राकार हो सकते हैं, एक वक्राकार और एक समतल हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन बन सकती है। तो अपन ने वो भी लिख लिया, हो सकते हैं। एक वक्राकार तथा एक समतल हो सकते हैं। दोनों वक्राकार, एक वक्राकार तथा एक समतल हो सकते हैं। लेंस, अगली लाइन से लिखना, लेंस वक्र पृष्ठीय गोलीय कोमा लगा के बेलनाकार कोमा परवलयाकार हो सकते हैं। अधिकतर गोलीय लेंसों का ही प्रयोग किया जाता है।
आगे लिखना, सामान्यतः सामान्यतः लेंस के दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन ही होता है जिस पृष्ठ पर पहले किरण आपतित होती है। जैसे मान लीजिए ये लेंस है, अब यहां से प्रकाश किरण आई, तो जिस पृष्ठ पर पहले किरण आपतित होती है उसे प्रथम पृष्ठ, और जिस पृष्ठ से किरण बाहर निकलती है उसे दूसरा पृष्ठ कहते हैं। आप समझ चुके हैं। अगर यूं कहा जाए आपसे कि पहला पृष्ठ कौन सा है, दूसरा पृष्ठ कौन सा है, तो आप कह सकते हैं जिस पृष्ठ पर पहली बार किरण आएगी ना, मान लीजिए किरण यहां से आई तो प्रथम पृष्ठ कौन सा हो गया, ये, और किरण यहां से निकली तो दूसरा पृष्ठ कौन सा हो गया, ये। तो जिस पृष्ठ पर पहले किरण आएगी वो प्रथम, और जिससे बाहर निकलेगी वो दूसरा पृष्ठ होगा। ये दो प्रकार के होते हैं। क्या? लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के बारे में लिख लो थोड़ा सा। ये लेंस किनारों पर से पतले तथा बीच में से मोटे होते हैं। किनारों पर से पतले तथा बीच में से मोटे होते हैं। ये प्रकाश किरण को अभिसारी करते हैं। प्रकाश किरणों को, ये प्रकाश को अभिसारी करते हैं। क्या लिखना? ये प्रकाश को अभिसारी के कोष्ठक में लिख लेना, एक बिंदु पर अभिसारी पर कोष्ठक में लिखना केंद्रित लिखना। ये प्रकाश को अभिसारी करते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस भी कहा जाता है? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। किनारों पर से पतले, ये किनारों पर से पतले, चित्र भी बना सकते हो आप। ये किनारों पर से पतले, बीच में से मोटे। प्रकाश किरणों को क्या करते हैं? ये एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, जैसे, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। अगला लिखो अवतल लेंस। अवतल मतलब जिसके तल अंदर दसे हो, अवतल लेंस ये किनारों पर से मोटे तथा बीच में से पतले होते हैं। ये अवतल किनारों पर मोटे तथा बीच में से पतले होते हैं। ये प्रकाश किरणों को अपसारी कोष्ठक में लिख लेना, फैलाना, अपसारी करते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, दोनों लेंस हो गए। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, लेंस से अपवर्तन करेंगे अपन। लेंस से क्या अपवर्तन होगा? लेंस से अपवर्तन करने पर आपके यू वी एफ में क्या संबंध बनेंगे, ये चीजें अपन पढ़ेंगे। जितना होगा उतना देखेंगे, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखो आप लेंस से अपवर्तन कैसे होगा। ये आपके लेंस है। कौन सा लेंस हुआ? ये उत्तल लेंस हुआ। उत्तल लेंस में ये आपके अक्ष होगी, मुख्य अक्ष होगी। जब आपके मान लीजिए यहां से प्रकाश किरण आपतित हुई, कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, तो एक प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के साथ ही निकलेगी। ये मुख्य अक्ष के साथ निकली प्रकाश किरण यहां से। दूसरी प्रकाश किरण आपके ये
दूसरी प्रकाश किरण आपकी निकली, तो इस लेंस के परिणामी पर चर्चा करें अगर अपन, तो यहां से देखेंगे लेंस इधर इस प्रकार है, बीच में से वक्राकार है, तो बीच में से अपन ने लंब खींच दिया, इसमें से इस कोने को और इस कोने को मिला दिया। तो अगर इस लेंस की क्रिया हो रही है, जो इसमें जो अपवर्तन हो रहा है, उसके परिणामी को देखने के लिए अपन इससे इस अभिलंब से क्रिया देखेंगे, इससे क्या हुआ। तो प्रकाश किरण यहां से निकली और इस लेंस पर आकर यहां से गुजरी, तो यहां वस्तु थी, तो बिंब क्या हुआ यहां से, और प्रतिबिंब क्या हुआ यहां, परिणामी कहां मिला अपन को यहां। ये लेंस की क्रिया हुई। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, अंदर कितना कुछ हो रहा है, वो अपन देखने के लिए लेंस से अपवर्तन के नियमों को काम में लेंगे, इसके यूवीएफ में संबंध देखेंगे। इसमें देखो आप क्या हुआ था, ये आपके लेंस है, ये आपके लेंस, इस लेंस में यहां से अपन ने प्रकाश किरण आपतित की, पहली प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण तो सीधी निकल गई, और दूसरी आई, ये प्रकाश किरण आपके यहां आई, पहले मान लो ये कौन सा पृष्ठ हो गया आपके, प्रथम पृष्ठ। आपको बताया गया था जिस पृष्ठ में पहली बार किरण आएगी वो प्रथम पृष्ठ, जहां से लेंस में प्रवेश करेगी वो पहली पृष्ठ, पहला लेंस हो गया ये। तो इस लेंस पर पहली पृष्ठ होगी, तो इस लेंस पर यहां से किरण आपतित हुई, यहां पर किरण आई। जब यहां पर किरण आई तो आपके यहां पर दोनों तरफ इस लेंस, ये वाला लेंस है, ये वाला, ये लेंस है, ये किसी गोले का भाग होगा, किसी गोले का भाग होगा, ये जिस गोले का भाग होगा उसका केंद्र यहां होगा, सी होगा ना, और इसे क्या बोलते हैं अपन, वक्रता केंद्र, जिसे अपन वक्रता केंद्र बोलते हैं। नियम वही चलेंगे जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। उसी प्रकार ये जो लेंस है इसका भी केंद्र कहीं होगा, वो मान लो यहाँ है, इसे वो क्या बोलेंगे, सी। तो इसका सी वक्रता केंद्र यहाँ, इसका सी वक्रता केंद्र यहाँ। जब ये किरण यहाँ पर आई तो इस पर, इस बिंदु पर सी से डाला गया लंब, इस बिंदु पर सी से डाला गया लंब ही अभिलंब कहलाता है आपके, इसे क्या बोलते हैं अपन, अभिलंब। तो यहां पर इस बिंदु पर सी से लंब डलेगा, इस सी से अपन कोई भी रेखा खींचेंगे, इसी रेखा को लंब बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। वक्रता केंद्र से लेंस पर, दर्पण पर और आपके अपवर्तक परावर्तक पृष्ठों पर, कुछ भी मानो आप, इन पर सामान्य आपके कांच पर, जिस पर भी वक्रता केंद्र से, वक्र पृष्ठ में वक्रता केंद्र से लेंस पर खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। अब इस अभिलंब के हिसाब से कार्य होगा। इसका वास्तविक पथ तो ये था, इस किरण का वास्तविक पथ तो ये था, इस वास्तविक पथ पर जानी थी ये, लेकिन बाहर मान लो वायु है और अंदर कांच है, कांच का लेंस है, बाहर वायु है, अंदर कांच का लेंस है, और माध्यम जो भी है वो है। तो ये है आपकी ये सतह काय की है, कांच की, और अंदर का माध्यम अलग है, बाहर का माध्यम वायु है, अंदर का माध्यम अलग है। ये माध्यम विरल है, ये अंदर का माध्यम सघन होगा, सघन होगा। तो विरल माध्यम में से किरण सघन माध्यम में जाती है, तो अपना नियम क्या था, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, तो ये प्रकाश किरण क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। जिसको उस सतह पर जाना था वो वहां ना जाकर कहां जाएगी, ऐसे अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब कहां है, ये, और अभिलंब की ओर झुकेगी। इसका वास्तविक पथ ये था, यहां ना जाकर ये अभिलंब की ओर झुकी, थोड़ी सी ऐसे हुई। आगे बढ़ो, इसमें ये काम अपन ने सीधा करके बताया ना, इसमें क्या क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। यहां पर आई, अब ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, बाहर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, और ये बिंदु आपका, इस बिंदु पर ये इसका वक्रता केंद्र है, इसका वक्रता केंद्र कौन सा है, ये। तो यहां पर अभिलंब किसका डलेगा, इसका, तो इससे अभिलंब डालेंगे, तो इससे इस बिंदु पर ये अभिलंब डाला, ये आपके अभिलंब डाला, इस बिंदु से ये निकल रहा है अभिलंब। अब क्या होगा, इसका वास्तविक पथ तो ये था, ये वास्तविक पथ था इसका, लेकिन जब सघन माध्यम से
विरल माध्यम में किरण को जाना है तो क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना है तो अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब कौन सा है, ये, इस अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगी और दूर हटेगी। इस पथ पर जानी थी, इस पथ पर ना जाकर ये कहां जाएगी, इससे अभिलंब से दूर, यानी कि यहां। ये काम आपका हुआ। तो अपन ने क्या किया, पूरे चित्र में यहां से किरण निकाली, परिणामी क्या किया, यहां पर डाल दी। इसमें इतना सारा काम हो रहा है तब जाके लेंस से अपवर्तन कर पाए हैं अपन। ये है आपका लेंस से अपवर्तन, वो नहीं था, वो अपन ने परिणामी देखा डायरेक्ट। ये लेंस दोनों पृष्ठों को मिलाया और यहां से किरण निकाली, और ये बिंब, ये प्रतिबिंब, ये बिंब, ये प्रतिबिंब। लेकिन क्या हुआ, वो यहां देखा है, इस पृष्ठ से भी अपवर्तन हुआ, फिर इस पृष्ठ से भी अपवर्तन हुआ। बाहर विरल माध्यम, फिर सघन माध्यम, फिर विरल माध्यम। पहले इस पृष्ठ से विरल और सघन में अपवर्तन किया, फिर इस पृष्ठ से सघन और विरल में अपवर्तन किया। 2 बार अपवर्तन कर कर अपन ने परिणामी किरण से अभिलंब प्राप्त किया है, तब जाके अपन बोल रहे हैं लेंस से अपवर्तन। यहां पर आपके O बिंदु होगा, ये C है, ये C है। यहां से यहां पर ने वस्तु रखी तो यहां से यहां तक की दूरी आपके U कहलाई होगी, यहां से यहां तक की दूरी आपके V कहलाई होगी। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और अपन ने एक किरण यहां पर एक किरण डालनी थी, ये किरण, इसका पथ ये था, इस किरण से, तो इस लेंस से यहां तक की दूरी, इस लेंस से यहां तक की दूरी V' बनी होगी। ये V बना है तो अगली दूरी V' बनाएंगे या V2 बनाएंगे, जो भी बनाएंगे बनेगी। अपन ने इसको नाम दिया होगा, ये A, ये B, ये C और ये D। A B C D, ये अपना लेंस बना। ये वक्रता केंद्र, एक वक्रता केंद्र बना, ये दूसरा वक्रता केंद्र बना। इस एक वक्रता केंद्र को अपन C1 बोलेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, C2। ये C1 बोल दिया, ये C2 बोल दिया। यहां से लेंस तक की दूरी U, यहां से बिंब की दूरी V। बिंब कहां पर बना, यहां पर, ये V। और लेंस से जो आपका परिणामी ये रेखा का आभासी अपना वास्तविक पथ देख रहे थे, इस पथ को क्या बोल सकते हैं, V' बोल सकते हैं। तो ये क्या बोल दिया अपन ने, V'। ये C1 था। C1 के बाद आपने जहां पर परिणामी को प्राप्त किया इसे I बोलेंगे, प्रतिबिंब प्राप्त किया इसे I बोलेंगे। एक प्रकाश किरण ये निकली थी, एक प्रकाश किरण ये आई, तो यहां पर परिणाम मिला, इसको I और इसको I1 बोल देंगे। इस तरह से अपन ने इसका नामकरण किया। आपने जो अभिलंब डाले उनको भी नाम देंगे। पहली पृष्ठ से आपने इस पहले वक्रता केंद्र से यहां पर जो अभिलंब डाला इसे N1, और C2 से यहां पर लंब डाला इसे N2। इसमें काम क्या हो रहा है, एक अभिलंब तो C2 से डल रहा है इस पर, एक अभिलंब C1 से डल रहा है इस पर, फिर प्रकाश किरण आ रही है यहाँ N1 पर, N1 से जा रही है N2 पर, N2 से कहाँ आ रही है I पर, और एक प्रकाश किरण जिसका ये पथ निर्देशित किया था अपन ने यहाँ पर। ये काम हुआ है अपना, N1 और N2 अपन ने दे दिया। बाहर अपना माध्यम N1 था तो अंदर अपना माध्यम N2 होगा। वायु सघन, विरल और सघन थी तो बाहर अपवर्तनांक N1, अंदर अपवर्तनांक N2। इस प्रकार अपना सारा काम हुआ। ये अभिलंब N1, ये अभिलंब N2। इस चित्र को आप ध्यान से बनाएं। जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए कल एक और ऑफर है, कल फिर अपन इस चित्र को बनाएंगे। ये चित्र हो गया आपके। इस चित्र को बनाने के बाद अपन कल एक और चित्र बनाएंगे और इसके छोटे छोटे चित्र भी बनाएंगे। पहले पृष्ठ से ही बनाएंगे, दूसरी पृष्ठ से ही बनाएंगे, परिणामी भी बनाएंगे। इसलिए लगभग आप आधे पेज की जगह छोड़ दें। ये एक चित्र है, ऐसे 3 चित्र और बनेंगे।
यानी कि 4 चित्रों की जगह छोड़ दें आप जहां पर भी आपके बने। मैंने पूरा चित्र ये बना दिया, इसके साथ अपन 3 चित्र और बनाएंगे, 4 चित्रों की जगह छोड़ दें, उसके बाद लिखना शुरू करें। लिखो, उपरोक्त चित्रानुसार जिसको ये चित्र अच्छे से बनाना आ गया वो बना ले, जिसको बनाने में थोड़ी दिक्कत है सभी बना ले, जिनको दिक्कत आएगी कल थोड़ी सी समझने में और आएगी और अच्छा सा समझेंगे तो और बना लेंगे, इसको मिटा के और बना लेंगे। लेकिन इस चित्र को भी सीखें, चित्र बनाना भी सीखें, आप कैसे बनाएंगे ये चित्र। मैंने परिणामी चित्र पहले आपको बताया था, उसके हिसाब से अपन ने इसके हिसाब से उसको बनाया था, तो ये कैसे हुआ ये भी आपको बताइए चीज। लिखो, उपरोक्त चित्रानुसार एक लेंस के 2 अपवर्तक पृष्ठों कौन कौन से पृष्ठ थे? ए बी सी, एक पृष्ठ है ये, और दूसरा पृष्ठ ए डी सी। तो 2 अपवर्तक पृष्ठों ए बी सी व ए डी सी, 2 अपवर्तक पृष्ठों के से मिलकर बना है। उपरोक्त चित्रानुसार एक लेंस 2 अपवर्तक पृष्ठों ए बी सी व ए डी सी से मिलकर बना है तथा N1 अपवर्तनांक, ये N1 अपवर्तनांक है आपके, N1 अपवर्तनांक कोष्टक में लिख लेना Na, यानी कि हवा का अपवर्तनांक है Na, एयर। N1 अपवर्तनांक Na के माध्यम में रखा है, ये लेंस हवा में रखा है, किस माध्यम में रखा है? इस माध्यम में तो रखा है, इसका अपवर्तनांक N2 है, तो ये किस में रखा है? इस माध्यम में रखा है। तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक N2, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक N2 क्वेश्चन में लिख लेना Ng, ग्लास, ये N2 क्वेश्चन में लिख लेना Ng है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक N2 है। इसकी पृष्ठ, आगे लिखो, इसकी पृष्ठ ABC व ADC, इसकी पृष्ठ कौन कौन सी पृष्ठ? ABC व ADC दोनों, इसकी पृष्ठ ABC व ADC की त्रिज्याएं, की वक्रता त्रिज्याएं, की ABC व ADC की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः ABC की वक्रता त्रिज्या कौन सी है? C1 और ADC की C2। तो ABC व ADC की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः C1 और C2 है, क्रमशः C1 और C2। वक्रता त्रिज्या तो R1 R2 लिखो, R1 और R2 है, वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 है तथा वक्रता केंद्र C1 और C2 है। ABC व ADC की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 R2 है तथा वक्रता केंद्र C1 और C2 है। जैसा लिखा, आगे लिखो अगली लाइन से। लेंस पतला है, ये लेंस पतला है। अपन ने इतना सारा काम किया, तो ये काम इसीलिए तो कर पाए क्योंकि अपन ने इस चित्र को थोड़ा मोटा करके देखा और इसमें जो जो क्रियाएं हुए, ये काम अगर अपन पतले से लेंस में करते तो उस पतले से लेंस में कैसे समझते, इसलिए लिख रहे हैं अपन। क्या किया अपन ने, ये लेंस पतला है अतः B व D के मध्य की दूरी, अतः ये लेंस क्या है? पतला है, बहुत पतला होगा, जैसे भी लेंस होगा बहुत पतला होगा, ये इस प्रकार हो सकता है। ये लेंस आपके, लेंस पतला है अतः B व D की मध्य, B व D के मध्य की दूरी, B व D के मध्य की दूरी शेष दूरियों से नगण्य है। मतलब ये B और D है ना, इनके बीच की दूरी नगण्य है, बिल्कुल कम दूरी है। ये अपन ने चौड़ी करके इसलिए लिखी है ताकि अपन इस चीज को समझ सके, नगण्य है।
अब इसके बाद का काम अपन कल करेंगे। कल 2-3 चित्र और बनाएंगे और हर एक चित्र के बारे में अलग से समझेंगे, इसलिए कल का इंतजार करें। और जिसको समझ में आया है अच्छे से वो इसको लिखें और इसके बारे में सोचें। धन्यवाद।